हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है, थ्योरम है बेटा, लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। अगर वी एफ जो है कोई वेक्टर स्पेस हो, ज़ीरो बी ए ज़ीरो वेक्टर ऑफ वी, यानी ज़ीरो जो है सेट ऑफ वेक्टर का कोई एलिमेंट है, एंड एफ जो है मेरा फील्ड हो, टू प्रूव दैट, प्रूव करना है कि ए इंटू ज़ीरो बराबर ज़ीरो फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ। अगर ए फील्ड का एलिमेंट है तो आपको दिखाना है कि ए इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। दूसरा आपको दिखाना है ज़ीरो इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो होता है अगर अल्फ़ा वेक्टर का एलिमेंट हो। तीसरा आपको दिखाना है कि अगर एक फील्ड का एलिमेंट है, दूसरा वेक्टर का एलिमेंट है, ए इंटू माइनस अल्फ़ा बराबर माइनस ए इंटू अल्फ़ा, ए फील्ड का एलिमेंट है और अल्फ़ा वेक्टर का एलिमेंट है। इसी प्रकार ये चौथी प्रॉपर्टी है और दो प्रॉपर्टी और हैं जो आपको प्रूफ देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। ओके, प्रूफ स्टार्टिंग से देखते हैं। आपको क्या गिवन है, क्या आपको निकालना है। गिवन दैट, जो आपको गिवन है, वी इज ए सेट ऑफ वेक्टर एफ इज ए फील्ड एंड वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस। ये आपको गिवन है ना। वी वांट टू प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव दैट आपको सिद्ध करना है कि ए इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो है और ए जो है फील्ड का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिखूँगा, ए इंटू ज़ीरो को जो मैं लिख सकता हूँ बेटा, ए इंटू ज़ीरो को मैं लिख सकता हूँ बराबर ए इंटू, इस ज़ीरो को लिखा जा सकता है ज़ीरो प्लस के ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ज़ीरो प्लस के ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। लिख दिया मैंने इधर से ही गुना किया, इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो ये जो वेक्टर बना हुआ है ना, ये फील्ड की हेल्प से बना हुआ है और फील्ड जो बना हुआ है ना, वो ग्रुप की हेल्प से बना हुआ है। और ग्रुप थ्योरी बोलती है कि लेफ़्ट मल्टीप्लिकेशन और राइट मल्टीप्लिकेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इसको जो लिखा जाएगा बेटा, वो ऐसे ही लिखा जाएगा, ए इंटू ज़ीरो प्लस ए इंटू ज़ीरो। अगर गलती से आपने ज़ीरो इंटू ए प्लस ज़ीरो इंटू ए लिख दिया, दिस इज रॉन्ग। ग्रुप थ्योरी का कंसेप्ट ख़त्म, ये गलत हो चुका। ओके, इसी फॉर्म में लिखना है आपको। इसको आपने लिखा बेटा ए इंटू ज़ीरो प्लस ए इंटू ज़ीरो। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। इधर क्या चल रहा था मेरे पास, ए इंटू ज़ीरो। अब आपको भी पता है कि इसके जो है ज़ीरो जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ज़ीरो को जोड़ा जा सकता है। मैंने जोड़ा, इसको मैंने लिखा ज़ीरो प्लस ए इंटू ज़ीरो। इसके लेफ़्ट साइड में मैंने ज़ीरो को ऐड किया बराबर ए इंटू ज़ीरो प्लस ए इंटू ज़ीरो। देखो आप, इस एलिमेंट से मैंने इस एलिमेंट को कट कर दिया। ओके, क्लियर है ना। मेरे को पता है कि वी क्या है, वी ये वेक्टर स्पेस है। ओके, अगर वेक्टर स्पेस है तो वी जो है फील्ड होगा, फील्ड से ही निकल करके आता है। और अगर फील्ड है, वी जे एबेलियन ग्रुप होगा। ओके, और अगर एबेलियन ग्रुप है तो उसके अंदर ए प्लस के बी बराबर बी प्लस के ए होता है। ओके, और उसके अंदर लेफ़्ट कैंसिलिंग लॉ या राइट कैंसिलिंग लॉ लगाया जा सकता है। क्लियर है ना। मैंने इस एलिमेंट से इस एलिमेंट को कट कर दिया तो मेरे पास निकला ज़ीरो इज इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो। मेरा फर्स्ट प्रूफ आ चुका, हेंस प्रूफ। सेकंड पार्ट देखता हूँ बेटा क्या प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, सेकंड, टू प्रूव दैट, क्या साबित करना है आपको भाई, अब की बार आपको साबित करना है कि ज़ीरो इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो, और अल्फ़ा जो है अब की बार वेक्टर का एलिमेंट है। ओके, क्लियर है ना। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ज़ीरो इंटू अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ बेटा, ज़ीरो को लिखा जा सकता है ज़ीरो प्लस के ज़ीरो इंटू अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस के ज़ीरो लिखा जा सकता है।
अब यहाँ से देखो बेटा, जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा ये होगा 0 इंटू अल्फ़ा प्लस 0 इंटू अल्फ़ा। इधर क्या है 0 इंटू अल्फ़ा, मैंने यहाँ ऐड किया 0 0। इसमें क्यों, आपको पता है कि 0 प्लस के एनी नंबर, सपोज दैट आप p मान लो, बराबर p के ही होता है। मैंने इधर ऐड किया 0 प्लस के 0 इंटू अल्फ़ा बराबर 0 अल्फ़ा प्लस के 0 अल्फ़ा। मैंने इसके ऊपर राइट कैंसिलिंग लॉ लगाया, राइट कैंसिलेशन लॉ। इससे मेरा ये कट हो चुका। 0 इज इक्वल टू कितना निकला 0 इंटू अल्फ़ा। यही आपको प्रूफ करना था। अगले वाले की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, आपको अब की बात प्रूव करना है कि भाई एक एलिमेंट फील्ड का दूसरा एलिमेंट वेक्टर का दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो क्या होनी चाहिए भाई, दोनों की मल्टीप्लाई से वो माइनस के a इंटू अल्फ़ा आना चाहिए। यही है ना। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या किया जा सकता है और कैसे आएगा। ओके, मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। इसको लिखा जा सकता है a इंटू, ध्यान से देखना मैं कहाँ से चलूँगा। मैंने करा अल्फ़ा प्लस माइनस के अल्फ़ा इज इक्वल टू, मैंने अंदर गुणा करी, कितना हुआ ये तो हुआ a अल्फ़ा, और अंदर गुणा करने के बाद अगले वाला कितना हुआ प्लस a माइनस के अल्फ़ा। अब यहाँ देखो आप, a अल्फ़ा तो एज इट इज, a अल्फ़ा तो एज इट इज। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर्टी लगाई, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, सेकंड प्रॉपर्टी, तो माइनस का निशान बाहर आ करके माइनस के a अल्फ़ा हो जाएगा ये। ओके, या फिर प्लस के a इंटू माइनस के अल्फ़ा। क्लियर। अब यहाँ आ जाओ, इस तरफ देखो आप, इधर a इंटू अल्फ़ा प्लस माइनस के अल्फ़ा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस के अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस। इधर कितना निकल गया बेटा a इंटू, ये कितना हुआ बेटा a इंटू ज़ीरो, a इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू a अल्फ़ा प्लस a माइनस अल्फ़ा। यहाँ से कितना निकल गया भाई, a इंटू ज़ीरो की वैल्यू में साबित क्या किया था, a इंटू ज़ीरो को मैं कितना प्रूफ कर चुका था, 0 प्रूफ कर चुका था। इसका मतलब क्या निकल गया भाई, इसका मतलब निकला a अल्फ़ा प्लस a माइनस अल्फ़ा। अब आप ग्रुप थ्योरी की तरफ चलो, ध्यान से सुनना। यहाँ मेरे पास है 0 इज इक्वल टू a अल्फ़ा प्लस a माइनस अल्फ़ा। ग्रुप थ्योरी के अंदर ये कंसेप्ट था, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। ग्रुप थ्योरी के अंदर जो कंसेप्ट था वो ये था, अगर a प्लस b बराबर 0 है, ओके, अगर a प्लस b बराबर 0 है तो a इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ b या b इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a। यही था ना। ओके, फिर बता रहा हूँ मैं, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 था तो a इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ b या b इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a। यहाँ क्या है, a अल्फ़ा प्लस a माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का क्या मतलब निकलता है भाई, इस लाइन का जो मतलब निकलता है, इधर तो 0 अल्फ़ा चल ही रहा है बेटा, इस लाइन का मतलब निकलता है कि माइनस के a अल्फ़ा, माइनस के a अल्फ़ा इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ, किसका एडिटिव इन्वर्स है, a अल्फ़ा का है। अगर एडिटिव इन्वर्स है, आपके सामने है, क्यों, फिर डिटेल में बता रहा हूँ। ये वेक्टर है, वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस का कनेक्शन फील्ड से है v/f, तभी वेक्टर स्पेस बनता है। फील्ड का कनेक्शन ग्रुप थ्योरी से है। ग्रुप थ्योरी बोलती है कि अगर a प्लस बी बराबर 0 है तो a b का एडिटिव इन्वर्स है या b a का धनात्मक इन्वर्स है, आप जानते हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक नंबर दो नंबरों का गुणा करने के बाद पर्टिकुलर एक ही तो नंबर निकलेगा, दो नंबरों का गुणा करने के बाद फिर पर्टिकुलर एक ही तो नंबर निकलेगा। जो नंबर है ओके, उसका दूसरे नंबर के साथ जोड़ने से अगर वो 0 के बराबर हो जाए तो ये इसका इन्वर्स होता है और ये इसका इन्वर्स होता है। क्लियर है ना, क्लियर। और अगर इन्वर्स हैं देन अगर इन्वर्स हैं देन तब इसको लिखा जा सकता है बेटा, यहाँ से देखो, अब आप ये इधर ले जाओ आप, ये हुआ 0 माइनस के a अल्फ़ा बराबर a माइनस के अल्फ़ा, ये नंबर मैं इधर उठा लाया।
तो कितना निकला, माइनस के ए अल्फ़ा बराबर ए इंटू माइनस के अल्फ़ा, क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो ऐड किया जाएगा ज़ीरो ही रहेगा, हैंस प्रूफ। डाउट हो तो पूछ लो। आगे की तरफ चलते हैं। नंबर नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखता हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट माइनस ए इंटू अल्फ़ा बराबर लाना है माइनस ए अल्फ़ा के। ओके, ध्यान से सुनो। वी नो दैट या वी हैव, सीधा लिख सकते हो आप, वी हैव, हमारे पास क्या होता है भाई, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ए प्लस माइनस ए इंटू अल्फ़ा, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है। ओके, इसको लिखा जा सकता है बेटा ए अल्फ़ा प्लस माइनस ए इंटू अल्फ़ा, ये लिखा जा सकता है ना, क्लियर। अब यहाँ से देखो भाई, ये कितना हुआ भाई, ए प्लस माइनस ए माइनस ए इंटू अल्फ़ा बराबर हुआ ए अल्फ़ा प्लस माइनस ए इंटू अल्फ़ा, ये कितना हुआ, ये हुआ ज़ीरो इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस माइनस के ए अल्फ़ा। अब यहाँ से देखो बेटा, ग्रुप थ्योरी में आपने फिर पढ़ा था, ग्रुप थ्योरी के अंदर अगर a प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, a इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ b और b इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a। ओके, ये तो ज़ीरो हो चुका, और ये फार्मूला, ये रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ बेटा कि ज़ीरो इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, लिखा हुआ भी है, प्रूफ भी दे चुका हूँ। तो ज़ीरो इज इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस माइनस के ए अल्फ़ा, इसको इधर लेकर के आओ, ज़ीरो माइनस ए अल्फ़ा बराबर माइनस के ए इंटू अल्फ़ा। अब यहाँ से देखो बेटा, ये कितना निकल गया, ज़ीरो माइनस ए अल्फ़ा, यानी माइनस ए अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फ़ा, हैंस प्रूफ। क्लियर है ना। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है, जो आपको सिद्ध करना है, ये चौथा रिजल्ट था बेटा। एक अगला क्वेश्चन ये भी है कि टू प्रूव दैट आपको सिद्ध करना है कि a इंटू अल्फ़ा माइनस के बीटा बराबर होता है a अल्फ़ा माइनस ए बीटा माइनस a इंटू बीटा फॉर ऑल a तो फील्ड का एलिमेंट है और अल्फ़ा कोमा बीटा वेक्टर के एलिमेंट है। ओके, चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा, आप यहाँ से रिजल्ट उठाओ, a इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है a इंटू अल्फ़ा प्लस माइनस के बीटा, लिख सकता हूँ ना। और इसको लिखा जा सकता है बेटा बराबर करके, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, a अल्फ़ा प्लस a इंटू माइनस के बीटा। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। और यहाँ से इसको लिखा जा सकता है डायरेक्टली, इसी को लिखा जा सकता है बेटा a अल्फ़ा प्लस माइनस a बीटा। इससे पहले मैं प्रूफ दे चुका, जब ब्रैकेट के अंदर था, ब्रैकेट से बाहर आ रहा था माइनस का निशान, अगर एक माइनस का निशान ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ये बाहर आ रहा है, मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, ये लिख दिया। आगे चलते हैं, बराबर कितना आएगा यहाँ से, ए अल्फ़ा प्लस माइनस प्लस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस माइनस माइनस नहीं होता, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए इंटू बीटा। इधर क्या चल रहा था, ए इंटू अल्फ़ा माइनस के बीटा बराबर क्या निकल कर के आया, ए अल्फ़ा माइनस ए बीटा। यहाँ किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, यहाँ इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया। क्लियर है ना। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रिजल्ट और भी है भाई, जो प्रूफ करना है, वो प्रूफ ये करना है बेटा कि टू प्रूव दैट, ये तो वेरी इजी है, टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है भाई, ए इंटू अल्फ़ा, ए इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है क्या तो ए ज़ीरो के बराबर है या फिर अल्फ़ा ज़ीरो के बराबर है। ग्रुप थ्योरी का कंसेप्ट है भाई। वैसे भी समझो आप, कोई दो नंबर का, कोई दो नॉन ज़ीरो नंबर है, उनका गुणा ज़ीरो के बराबर है। ज़ीरो के बराबर कब हो सकता है, क्या तो ये ज़ीरो हो या ये ज़ीरो या फिर दोनों ज़ीरो हो। राइटर वही कहना चाह रहा है, क्या तो ए ज़ीरो है या फिर अल्फ़ा ज़ीरो है। ओके, चलते हैं आगे की तरफ, ध्यान से सुनना। मैंने सपोज किया कि लेट ए इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो, सपोज दैट। ओके, ए इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये निकलता है बेटा, लिसन केयरफुली, अगर ए नोट इज इक्वल टू ज़ीरो हो,
ओके, और अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 हो, तब दोनों का गुणा हो करके 0 के बराबर आएगा रिजल्ट। भाई देखो ना आप, मैं कह रहा हूँ कि a इंटू बी बराबर 0 है। अगर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 0 है, तब भी 0 आ जाएगा। अगर a की वैल्यू जो है ना 0 है, b की वैल्यू 5 है, तब भी 0 आ जाएगा। भाई दोनों में से दोनों तो 0, दोनों 0 हो तब भी 0 होगा, कम से कम एक 0 हो तब भी 0 होता है ना रिजल्ट। मैं वही कह रहा हूँ, a इंटू अल्फ़ा अगर इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो ये एक सिचुएशन है a नॉट इज इक्वल टू 0। अब आप देखो बेटा, a किसका एलिमेंट है? a इज़ द एलिमेंट ऑफ द फील्ड। ओके, अगर a फील्ड का एलिमेंट है, ओके, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ फील्ड। a इनवर्स एग्जिस्ट, a इनवर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्यों एग्जिस्ट करेगा? फील्ड की डेफिनेशन ये बोलती है कि 1 बिलोंग टू एफ होना चाहिए, ए नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए इनवर्स बिलोंग टू द एफ होना चाहिए। रिंग के बाद की बात बता रहा हूँ। ओके, और एक प्रॉपर्टी और भी है, वो मेरे याद नहीं है। ओके, ए जो नॉन एम्पटी रिंग होता है वो फील्ड कहलाता है अगर हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट हो, 1 उसके अंदर हो। दो प्रॉपर्टी ये हैं, और एक प्रॉपर्टी और भी है, वो मेरे याद नहीं आ रही। ओके, ए नॉट इक्वल टू 0 है, ए तो स्केलर है ना, तो अगर ए स्केलर फील्ड के अंदर जाएगा, फील्ड के अंदर अगर जाएगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा ही होगा। क्लियर? नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। नाउ मेरे पास केस क्या है? ए इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है? ए इंटू अल्फ़ा 0 के बराबर है। ओके, जब ए इंटू अल्फ़ा 0 के बराबर है और ए इनवर्स एग्जिस्ट है और फील्ड का एलिमेंट है, तो मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैंने वही किया, मैंने इधर किया ए इनवर्स इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर मैं लेफ़्ट में गुना कर रहा हूँ तो लेफ़्ट में ही गुना होगा, क्योंकि ये फील्ड है, फील्ड का मतलब ग्रुप है, और ग्रुप थ्योरी बोलती है कि लेफ़्ट की मल्टीप्लिकेशन राइट की मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं होती है। मैट्रिक्स के अंदर, फंक्शन के अंदर मैंने बहुत सारे केसेज आपको पढ़ा रखे हैं। ग्रुप थ्योरी में ये कभी भी नहीं होता है कि ए इंटू बी हर हाल में बी इंटू ए के बराबर हो ही नहीं सकता। फंक्शन के केस में ये चीज़ फेल होती है, मैट्रिक्स के केस में ये चीज़ फेल होती है, आप समझते हो। नंबर्स के केस में पास होती है। ओके, तो अगर आप ए इनवर्स का लेफ़्ट साइड गुना कर रहे हो तो दोनों तरफ लेफ़्ट के बराबर ही रखोगे। अगर गलती से आपने ए इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 को इधर ए इनवर्स कर दिया और इधर ए इनवर्स कर दिया, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स में क्या तो लेफ़्ट साइड में गुना होता है या राइट साइड में गुना होता है। जब मैं इसके ऊपर एसोसिएटिविटी लगाऊंगा, सहचर्यता लगाऊंगा, ये निकल करके आएगा ए इंटू ए इनवर्स इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू ए इनवर्स, कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही ना, ए इनवर्स भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा ना। मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी आपको, ए इंटू 0 बराबर क्या होता है? 0 होता है। ए इनवर्स कुछ भी हो, लेकिन होगा तो कोई ना कोई एलिमेंट ही, बराबर किसके हो जाएगा? 0 के हो जाएगा। जब ये 0 के बराबर, ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा? आइडेंटिटी के बराबर होगा। और मल्टीप्लिकेशन ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होती है? ग्रुप के केस में आइडेंटिटी होती है। ओके, और यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है? 1 होती है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपको समझाने के लिए है बेटा ये ए अपॉन ए इनवर्स को ए से ए कैंसिल बराबर 1, सिर्फ आपको समझाने के लिए है, वरना ग्रुप थ्योरी की ये डेफिनेशन है। ए इंटू ए इनवर्स बराबर अगर 1 है तो ए का इन्वर्स एलिमेंट है। ओके, इसकी वैल्यू 1 इंटू अल्फ़ा निकल गई, बराबर किसके? 0 के। तो अल्फ़ा बराबर क्या निकल गया? 0 के। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ लेकर के चला था ए नॉट इक्वल टू 0, मैंने साबित कर दिया कि अल्फ़ा इक्वल टू 0 है। यहाँ कह रहा था मैं कि या तो ए 0 हो या फिर अल्फ़ा 0 हो, मैं लेकर के चलाऊँ ए 0 के बराबर नहीं है, तब मैंने साबित किया अल्फ़ा इक्वल टू 0 है। अगेन सेकंड केस लेकर के चलते हैं। अगेन अगर बाय चांस वही केस ए इंटू अल्फ़ा बराबर 0 के हैं, ओके, एंड मैं कह रहा हूँ कि अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू 0 के है। अल्फ़ा किसका एलिमेंट है? वेक्टर का एलिमेंट है ना। ओके, अब मेरे को प्रूफ करना है, नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, मेरे को दिखाना है टू प्रूव दैट ए इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है ना? ए इज इक्वल टू 0, बट मैं इसका कंट्रावर्सी सपोज कर रहा हूँ कि सपोज दैट मैंने कंट्रावर्सी सपोज किया, मेरे को दिखाना तो ये है कि टू प्रूव दैट ए इज इक्वल टू 0, मैंने मान लिया ए 0 के बराबर नहीं है।
ओके, उल्टा लेकर के चला मैं। अगर ए 0 के बराबर नहीं है, आपको पता है ए फील्ड का एलिमेंट है, और अगर फील्ड का एलिमेंट है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट होगा ही होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ओके, ए इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, और जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, यहाँ से देखो अब आप ए नॉट इक्वल टू 0 के बराबर लेकर के चलाऊँ, मेरे को दिखाना है ए इक्वल टू 0 के बराबर है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है। ओके, मेरे को साबित करना है ए इक्वल टू 0 के बराबर है। मैंने क्या मान लिया, ए नॉट इक्वल टू 0 है। ए किसका एलिमेंट है, ए फील्ड का एलिमेंट है। फील्ड के एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, डेफिनेशन बोलती है, और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट होता है तो उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ग्रुप थ्योरी बोलती है। ओके, मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने इसकी मल्टीप्लाई की, ए इन्वर्स ए अल्फ़ा इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू 0, गुणा कर दिया दोनों तरफ। फिर मैंने यहाँ एसोसिएटिविटी लगाई, ए इन्वर्स इंटू ए इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये कितना निकल गया 0। यहाँ से कितना निकल गया 1 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना 1 इंटू अल्फ़ा, 1 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ से क्या निकल गया अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द कंट्रोवर्सी। देखो आप, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकली 0। मैं क्या मानते हुए चला था, अल्फ़ा नोट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये निकलता है कि ए को 0 होना ही होना है। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, मैं ये मानते हुए चला ए नोट इज इक्वल टू 0 है। अगर ए नोट इज इक्वल टू 0 है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट है, और अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट है तो जाहिर सी बात है ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और अगर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ए इंटू ए इन्वर्स 1 के बराबर होता है, आपको पता है ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन से। ओके, ग्रुप की डेफिनेशन से 1 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब ये अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ तो उल्टा आ चुका। मैं क्या मान रहा हूँ, अल्फ़ा नोट इज इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब क्या निकलता है कि ए 0 के बराबर होगा तभी पॉसिबल है, हेंस प्रूफ। ओके, क्लियर। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सब स्पेस पढ़ाऊँगा। ओके बाय। और हाँ, इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है भाई, सीधी सी बात है, नहीं है तो नहीं है।